आपने मेले बहुत देखे होंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से करीब 30 किलोमीटर दूर धामी के हलोग में पत्थरों का अनोखा मेला लगता है। सदियों से मनाए जा रहे इस मेले को पत्थर का मेला या खेल कहा जाता है। दीपावली के दूसरे दिन मनाए जाने वाले इस मेले में दो समुदायों के बीच पत्थर की जमकर बरसात होती है, जिसका नमूना शुक्रवार को भी धामी में देखने को मिला, जहां दोनों तरफ से पत्थरों की जमकर बरसात हुई। ये सिलसिला तब तक जारी रहा जब तक कि एक पक्ष लहूलुहान नहीं हो गया। मेले की शुरुआत राज परिवार के नरसिंह पूजन के साथ होती है। सालों से चली आ रही इस परंपरा से सैकड़ों की संख्या में लोग धामी मैदान में शामिल हुए। धामी रियासत के राजा पूरे शाही अंदाज में मेले वाले स्थान पर पहुंचे। माना जाता है कि पहले यहाँ हर वर्ष भद्रकाली को नरबलि दी जाती थी, लेकिन धामी रियासत की रानी ने सती होने से पहले नरबलि को बंद करने का हुक्म दिया था। इसके बाद पशु बलि शुरू हुई। कालांतर में इसे भी बंद कर दिया गया। तत्पश्चात पत्थर का मेला शुरू किया गया। मेले में पत्थर से लगी चोट के बाद जब किसी व्यक्ति का खून निकलता है तो उसका तिलक मां भद्रकाली के चबूतरे में लगाया जाता है। राजवंश व लोगों का दावा है कि आज तक पत्थर लगने से किसी की जान नहीं गई है। इस दौरान यदि राज परिवार में किसी की मौत हो जाती है तो पहले मेले की रस्म निभाई जाती है, उसके बाद दाह संस्कार किया जाता है। देखिए, ये मेला तो हमारे धामी क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है। ये हमेशा दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है। तो इसकी कहानी इस तरह है कि जब सदियों प्राचीन काल में जब मानव बलि हुआ करती थी, तो मानव बलि एक उस वक्त भद्रकाली को उसको तिलक लगाया जाता था मानव बलि करके। और वो भद्रकाली को इसलिए लगाया जाता था कि वहाँ पे क्या बोलते, हमारे ये माना जाता था कि धामी क्षेत्र में रक्त लगाने के बाद, तिलक होने करने के बाद कोई आपदा नहीं आती, कोई बीमारी नहीं आती, कोई सुख समृद्धि बनी रहती है। तो इस तरह की मान्यता तभी से चली आ रही है। अगर इस मेले की बात करूं, कितने साल पुराना ये मेला है और कौन कौन से पक्ष इसमें लड़ते हैं? ये तो इसका मेले का आप देख लीजिए, प्राचीन काल से जब मानव बलि होती थी, इसका कोई समय का कोई ज्ञान नहीं है अभी किस समय से था। तो मानव बलि हुआ करती थी, उस समय से चला आ रहा है। तो इसमें ऐसा था कि भी जो हमारे खुंद बनाए गए थे, तो इन खुंदों में आपस में ही खेला जाता था। जो मैंने आपको बताया कि ये खुंद थे, तो उस खुंदों में खेला जाता था। और आज भी वही खुंद जो परमिशन होती है खेलने की, और बाकी जो बाहर से लोग आते हैं उनको ये परमिशन नहीं है कि वो वहाँ पे उसमें पार्टिसिपेट करें। कब जारी रहता है ये मेला जब ये खुंद आपस में भिड़ते हैं, और उसके बाद जब किसी खुंद में से किसी व्यक्ति को खून लग जाता है, उसके बाद हरा झंडा दिखाया जाता है और भद्रकाली को उसका तिलक होता है। उसके बाद मेला खत्म। आपको बता दी कि दीपावली के दूसरे दिन मनाए जाने वाले इस मेले को दो समुदायों के बीच पत्थरों की जमकर बरसात होती है, जिसका नमूना शुक्रवार को भी धामी में देखने को मिला, जहां दोनों तरफ से पत्थरों की जमकर बरसात हुई। ये सिलसिला तब तक जारी रहा जब तक कि एक पक्ष लहूलुहान नहीं हो गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट।